आज हम अपनी बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे कि टैली के अंदर हम किस तरह से अपनी बैलेंस शीट को बनाते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट को बनाने के लिए टैली के अंदर हमें नाम दिया गया है कंपनी को बनाने का, केआर एंटरप्राइज। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, केआर एंटरप्राइज के नाम से कंपनी बनाएंगे जिसके अंदर हमने बाकी सारी डिटेल्स डाल दी, एड्रेस और स्टेट हमने यहाँ पर फिल कर दी। और इसे आगे हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल ए बटन दबाकर यहाँ पर हम इसे सेव कर देते हैं। टैली के अंदर कंपनी हमारी बन गई। कंपनी बन जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा जीएसटी डिटेल। आप फिलहाल क्या करेंगे, जीएसटी डिटेल को यहाँ पर ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपका जो भी जीएसटी नंबर है कंपनी का, वो आप अपनी कंपनी का यहाँ पर एक जीएसटी नंबर डाल देंगे। हमें जो भी नंबर दिया गया हम वो नंबर यहाँ पर भी फिलहाल डाल देते हैं। और अभी हम मान लेते हैं कि हम जो रिटर्न फाइल करेंगे अपनी मंथली रिटर्न फाइल करेंगे और ई इनवॉइस एप्लीकेबल रहेगा। तो हमने कहा अगर एप्लीकेबल रहेगा तो आप यहाँ पर यस कर लेना और आपकी जो भी प्लेस रहेगी वो प्लेस यहाँ डाल देना। हमारे केस में हमारी जो स्टेट है वो दिल्ली है, तो हमने यहाँ पर दिल्ली मेंशन कर दिया। और अगर आपकी कोई दूसरी या अदर स्टेट्स हैं तो आप अपनी यहाँ पर वो स्टेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। एंटर बटन दबाकर हम सेव कर देते हैं इसे। और सेव करने के बाद आगे हम इसका CIN नंबर और यहाँ पर इसका जो भी IT पैन नंबर हमें दिया गया है वो हम यहाँ पर पैन डिटेल में डाल देते हैं लाकर। तो ये हम डाल दिया SSSCP और 3044N और जो हमें CIN नंबर दिया गया है वो हम CIN नंबर भी यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद आगे हम अपनी बैलेंस शीट अब बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई देगा कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब भी हम कभी भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट को बनाने के लिए कुछ हमें बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए। बैलेंस शीट के बेसिकली 3 पार्ट रहते हैं, हम कह सकते हैं कि 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले हम जो बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम बनाते हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाने के बाद उसके बाद सबसे आखिर में हम यहाँ बनाते हैं बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो बनाना रहेगा, हमें बनाना रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखने के लिए हम नीचे आ जाते हैं। ये वाला पार्ट कहलाता है क्या, ये पार्ट कहलाता है आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं आपको परचेज दिया गया है, सेल्स दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक दिया गया और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दिया गया। ये वाला पार्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है, जिसके अंदर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर परचेज और सेल्स की जो भी हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो डाल देते हैं। और ये डालने के लिए हम आ जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आपको दिखाई देगा लेज़र, और लेज़र पे आप एंटर बटन दबाने के बाद आप यहाँ देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर मल्टी मास्टर। मल्टी मास्टर में अब आप आएंगे और यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे मल्टी क्रिएट, और मल्टी क्रिएट करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं परचेज अकाउंट, और इसके अंडर ग्रुप में आपने परचेज डाला और परचेज की जो आपको वैल्यू दी गई है 38, तो आपने डाला 38284966, और उसके बाद आपने यहाँ डाल दिया सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट डाला। उसकी जो टोटल वैल्यू दी गई है आपको 299,34650। ये डालने के बाद आगे आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक डालना है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ से नहीं डालते हैं, अभी फ़िलहाल हम इसे यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर देते हैं। सेव हो जाने के बाद आगे आपको आना रहेगा क्रिएट के अंदर, और यहाँ मिलेगा आपको स्टॉक, और स्टॉक मिल जाने के बाद आप यहाँ पर डालोगे सबसे पहले यहाँ पर क्या, ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ एक ऑल्ट C बटन दबाकर एक आप अपनी यूनिट क्रिएट कर लोगे। अपनी यूनिट क्रिएट कर ली और
UQC यूनिक क्वांटिटी कोड आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसके लिए आपका ये ज़रूरी रहता है यूनिक क्वांटिटी कोड। तो हमने यहाँ पर ये डाल दिया और कंट्रोल ए बटन दबा कर इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप सबसे नीचे आ जाएंगे और अभी फ़िलहाल टेम्परेरी यहाँ मान लेंगे क्वांटिटी 1, और जो आपको टोटल वैल्यू दी गई है 40 42 540 आप यहाँ पर ये डाल देंगे। ये डालने के बाद आप कंट्रोल के साथ ए बटन दबाकर यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। सेव हो जाने के बाद आपको अब डालना क्या है, इसके बटन दबा के पहले आप बाहर आ जाएंगे और फिर अब आप आएंगे वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद आप अगर सबसे नीचे देखेंगे तो अब आपको दिया गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक डालने के लिए आप वाउचर के अंदर आएंगे और यहाँ पर F10 बटन दबाने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल के अंदर आएंगे आप और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको क्या डालना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक डालने के लिए आप यहाँ पर Alt C बटन दबाकर लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और वही आप डाल देंगे पीसीज और कंट्रोल ए बटन दबाकर फिलहाल यहाँ पर सेव करेंगे। क्वांटिटी आप 1 डालेंगे और अब आपको जो ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू डालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है उसमें से घटा देंगे आप क्या, ओपनिंग स्टॉक, और जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो आपका कहलाएगा यहाँ पर क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये डालने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ N बटन दबाते हैं और वैल्यू दी गई आपको 144 75831 माइनस 46542 एंटर बटन दबाएंगे तो आपके यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आ गई 9898333291, ये हमने वैल्यू डाली और यहाँ पर अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ गया है। क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ जाने के बाद आप कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव करेंगे और अभी आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया वो 14,82,975 निकल कर आया। अब हम देखेंगे क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है या कम ज़्यादा आ रहा है। तो आप फाइनल रिजल्ट के अंदर आओगे और यहाँ मिलेगा आपको बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर आकर अगर आप देखोगे तो यहाँ दिखाई देगा आपको प्रॉफिट पीरियड, और यहाँ अब आप देखोगे तो आपका सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी मैच हो रही है, परचेज़ की फिगर भी मैच हो रही है, सेल्स आप देख रहे हो तो ये भी मैच हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक भी मैच हो गया, और नीचे अगर हम देखेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बिल्कुल हमें ठीक ही दिखाई दे रहा है। अब ग्रॉस प्रॉफिट जब हमारा ठीक आ जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाने के बाद आपका निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट। आपको जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हुआ है, सबसे पहले अब आप देखोगे यहाँ पर आपको दिया गया है अकाउंटेंसी चार्जेस, बैंक चार्जेस, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, यानी कि ये सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस हुए हैं और ये अब आपको क्रिएट करने हैं। तो क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना रहता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आने के बाद आप क्रिएट करते हैं यहाँ पर लेज़र, और लेज़र क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर आते हैं मल्टी मास्टर, और यहाँ क्रिएट करेंगे हम मल्टी क्रिएट, और मल्टी क्रिएट के अंदर अब आप यहाँ पर इसका ग्रुप डिसाइड कर लेना एक्सपेंस इनडायरेक्ट, और आपको जो भी यहाँ पर अकाउंट दिए गए हैं अब हम सेम एक एक करके सारे अकाउंट्स को यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट करते हैं। और ये कह रहा है कि वैल्यू 25,000 रुपये है तो आपने 25,000 डाल दी, और फिर आपको दिया गया है बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस डाल दिया आपने यहाँ पर, और उसके बाद आपको दिया गया है व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, और ये इसकी वैल्यू दी गई 40,820 रुपये, यानी कि आपने अपनी कार की गाड़ी की सर्विस करवाई और उसमें आपने 40,000 रुपये खर्च कर दिए। अकाउंटेंसी चार्जेस आपने किसी अकाउंटेंट को 25,000 रुपये दिए काम करने के लिए, और बैंक चार्जेस बैंक ने आपके अकाउंट में से 1,728 रुपये डिडक्ट कर लिए, काट लिए। और फिर आपका कार इंश्योरेंस, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया और ये दिया गया आपको 17,239 रुपये। और फिर कहता है कि कन्वेंस होता है आने जाने का किराया,
आपके ऑफिस में कोई स्टाफ काम करता है और आपने अपने किसी पर्सनल काम से या अपने कंपनी के काम से किसी स्टाफ को कहीं भेज दिया और उसको आने जाने में जो भी किराया लग गया या जो भी खर्चा हो गया, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कन्वेंस एक्सपेंसेस। और ये आपका हो गया 1,25,717 और नीचे कन्वेंस डाल दिया हमने। फिर आपको हमने डाल दिया यहाँ पर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब भी आप कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदते हैं और कैपिटल गुड्स खरीदने के बाद कुछ ना कुछ टाइम के बाद उस कैपिटल गुड्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे कि आज आपने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, आप 1 महीने बाद या 4 महीने बाद उसको बेचने जाएंगे तो आपका सेम वैल्यू पर नहीं बिकेगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू कम होगी। और जो वैल्यू कम हो जाती है वो कहलाता है क्या? डेप्रिसिएशन। साल के आखिर में जितनी भी हमने कैपिटल गुड्स खरीदी होती हैं उन सभी पर हम क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर क्या? डिस्काउंट। तो हमने डिस्काउंट डाल दिया। और ये भी आपको दिया गया एक्सपेंस इनडायरेक्ट 3056। और फिर आपको दिया गया यहाँ पर फेस्टिवल। और फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस आपका 570 रुपये खर्च हो गया। यानी कि आपने होली दिवाली पर जो भी खर्चा करा सेलिब्रेट करने में, वो कहलाता है आपका क्या? फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका 7345 बिजली का बिल। और इंटरेस्ट ऑन कार लोन, आपने कोई कार ली थी उस पर क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। और कितना दे दिया आपने इंटरेस्ट? 46,300 रुपये। और फिर आगे कहता है फ्राइट एंड कार्टेज। फ्राइट एंड कार्टेज होता है किराया भाड़ा या माल भाड़ा। जब भी आप क्या करते हैं, सामान अपना किसी दूर जगह से मंगवाते हैं तो आपका सामान ट्रक या टेम्पो पर लोड होकर आता है और उसको आने में जो भी आपका किराया लग जाता है, ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका फ्राइट एंड कार्टेज एक्सपेंसेस हो जाता है। 1,32,584 रुपये आपने क्या कर दिए? इस पे खर्च कर दिए। उसके बाद आपको दिया गया है मिसलिनियस एक्सपेंसेस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं आपके छोटे मोटे खर्चे। छोटे मोटे खर्चे क्या होते हैं? जब भी आप अपने ऑफिस में कुछ भी सामान मंगा लेते हैं, जैसे कि आपने कोई बल्ब मंगा लिया या आपने ऑफिस क्लीनर मंगा लिया, आपने कुछ और भी छोटा मोटा सामान मंगा लिया, तो ये कहलाते हैं आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस। इसके लिए हम अलग से अकाउंट्स क्रिएशन नहीं करते, हम जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो सब मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं यहाँ पर, और नरेशन में लिख देते हैं कि हमारा ये जो खर्चा है वो इस पर्पज़ से हुआ है। आगे दिया गया है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। और कितना हो गया आपका? 99270। उसके बाद आगे क्या दिया गया है? सैलरी। और सैलरी कितनी दी गई है? 3050। और आगे आपको दिया गया है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, और यहाँ पर 2,76,000 रुपये आपको दिए गए हैं। उसके बाद आपको दिया गया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो हमने यहाँ लिख दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस होता है जो भी आपने अपने ऑफिस के लिए फाइल्स, रजिस्टर्स, पेपर मंगा लिए, ये कहलाते हैं आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। और उसके बाद दिया गया है पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस। आपने जो भी कोरियर कर दिया कहीं पर सामान और उसमें आपका जो भी खर्चा हो गया, ये कहलाता है पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस। आगे टेलीफोन एक्सपेंसेस, आपने अपने मोबाइल का रिचार्ज करवा लिया और उसमें आपका जो भी खर्चा हो गया, ये कहलाता है आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस। और सबसे आखिर में आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑडिट फीस। आपने अपनी कंपनी की ऑडिट या जो भी आपने अपनी कंपनी की जांच सीए के द्वारा करवाई,
और सीए ने जो भी आपसे अमाउंट चार्ज कर लिया, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपके लिए ऑडिट फीस। तो हमने सारे एक्सपेंसेस डाल दिए। एक्सपेंसेस डाल देने के बाद हम यहाँ पर इसे क्या कर देते हैं, कंट्रोल ए बटन दबाकर फ़िलहाल अभी सेव कर देते हैं। सेव हो जाने के बाद आगे यहाँ पर हम देखेंगे तो एक चीज़ हमारी यहाँ पर छूट गई, जो नाम दिया गया आपका शॉर्ट एंड एक्सेस। शॉर्ट एंड एक्सेस होता क्या है, जब भी आप सेल करते हैं और आपकी कुछ सेल आपकी दशमलव में चली जाती है, जैसे कि आपने कोई सेल करी और उसकी वैल्यू 101 रुपये 20 पैसे आ रही है और आपने राउंड ऑफ करके 101 रुपये 20 पैसे की जगह 102 रुपये ले लिए, तो आपने यहाँ पर 80 पैसे एक्स्ट्रा ले लिए, तो क्या हो गया आपके लिए, ये बन गया आपके लिए एक्सेस। और अगर आपने 101 रुपये 20 पैसे की जगह 101 रुपये ही लिए, तो ये आपके 20 पैसे क्या हो गए, शॉर्ट। और शॉर्ट हो गया आपके लिए, तो क्या बन जाएगा, ये एक्सपेंसेस। तो ये यही कह रहा है कि आपका शॉर्ट एंड एक्सेस है आपके लिए कितना, 92 रुपीज़, यानी कि 92 रुपीज़ आपने ज़्यादा ले लिए, जिसकी वजह से ये हमारा क्या बन गया, इनकम बन गया। हमने इसे भी यहाँ पर डाल के सेव कर दिया। और सेव करने के बाद अब आप अगर नीचे आके देखोगे तो नीचे आके आप देखोगे तो प्रॉफिट आपका ये दिखा रहा है। तो ये प्रॉफिट देखने के लिए आपको आना रहता है फाइनल रिजल्ट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, और अब आप देखोगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी आपका प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एकदम ठीक दिखाई दे रहा है आपको। प्रॉफिट ठीक आने के बाद हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। अब हम यहाँ पर फाइनली क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। सबसे अब हम स्टार्टिंग से जो भी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, हम वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर डालना शुरू करेंगे। तो आप देखोगे सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दिया गया है और कैपिटल अमाउंट हमें यहाँ पर 38,86,423 दिया गया है। लेकिन अब हम कैपिटल डालने के लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम वहीं आएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, लेजर के अंदर, और यहाँ पर हम मल्टी मास्टर क्रिएट करेंगे, मल्टी क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर अब आप ऑल आइटम्स को सिलेक्ट कर लेना। ऑल आइटम सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर लिख दिया KR इंटरप्राइज, और इसके अंडर ग्रुप में आप डालेंगे कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये आपको जो कैपिटल दी गई है, इसके अंदर आपका अभी जो प्रॉफिट निकल कर आया है वो भी जुड़ा हुआ है। तो आप पहले क्या करेंगे, इस कैपिटल की वैल्यू के अंदर से उस प्रॉफिट को यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर दोबारा कंट्रोल N बटन दबाकर टैली के अंदर कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और हमें जो वैल्यू दी गई 38,86,423.74 माइनस 755,913, ये वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 31,30,513.74। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर डाल दी। अब आप आगे देखोगे तो आगे आपको क्या दिया गया है, कहता है ICICI बैंक हाउसिंग लोन। आपने क्या करा, अपने घर के लिए या आपने जो घर लिया उस पर ICICI बैंक से लोन ले रखा है 16,72,650 रुपये का, और आपने एक कार लिए और उस कार पर आपने लोन लिया है कोटक बैंक से। और लोन भी आप देखोगे ना तो दो तरह के लोन होते हैं आपके, एक होते हैं आपके सिक्योर्ड लोन और दूसरे आपके अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन आपके वो सभी लोन जो भी आपने किसी बैंक या किसी इंस्टीट्यूशन से लिए हैं, जिसके लिए आपने पेपर वर्क किया है, जिसके लिए आपने गारंटी दी है, ये सभी लोन्स आपके कहलाते हैं सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन वो सभी लोन जो आपने अपने किसी फ्रेंड या आपने अपने किसी रिलेटिव से ले ली है, आपको अपनी जान पहचान या आपको अपनी गुडविल पर मिल गए, ये कहलाते हैं आपके अनसिक्योर्ड लोन, जिसके लिए आपने कोई गारंटी नहीं दी, जिसके लिए आपने कोई प्रूफ नहीं दिया। ये सभी लोन आपके क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो यहाँ पर अब हमें जो वैल्यू दी गई है ICICI बैंक हाउसिंग लोन, और ये भी हमने डाल दिया सिक्योर लोन के अंदर 16,72,650.90। और आगे आपको क्या दिया गया है, कोटक बैंक कार लोन, और ये हमें दिया गया है सिक्योर लोन 305,837 हो गया। ये हो जाने के बाद आगे कहता है क्या दिया गया आपको यहाँ पर, अनसिक्योर्ड लोन्स। अब ये अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पर देखोगे तो दिया गया आपको एज पर अनेक्सर अटैच,
और एज पर एग्जिट अटैच अगर आप देख पा रहे हो तो इसके नीचे डिटेल नहीं दी गई। एज पर एग्जिट अटैच का मतलब होता है कि आपको जो डिटेल है ना वो नीचे मिलेगी। तो हम नीचे आके देख लेते हैं, फिक्स एसेट्स की डिटेल भी आपको नीचे मिलेगी। और अभी कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी, आपने क्या करा, ज्वेलरी खरीदी 2,03,576 रुपये की। तो यहाँ आपने ज्वेलरी लिख दिया और इन्वेस्टमेंट करी कितने की, 2,03,576 रुपये की। और उसके बाद आपको दिया गया है क्या, स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड तो हमने पहले ही डाल दिया था, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है वैट क्लेम, यानी कि आपको गवर्नमेंट से वैट के जो पैसे लेने थे वो फाइनेंशियल ईयर 13-14 में एक बार 88,110 रुपये आपको लेना है टैक्स, जो आपने पहले गवर्नमेंट को दिया होगा। और फिर 14-15 में 75,585 और वैट रिफंडेबल है आपका 6,53,720। तो ये भी हमें वैल्यू यहाँ डाल देनी है। तो हमने डाल दिया वैट क्लेम फाइनेंशियल ईयर 13-14 और यहाँ हमने डाल दिया करंट एसेट्स और इसकी जो वैल्यू दी गई हमें 88,110 हमने डाली। फिर हमने यहाँ डाल दिया वैट क्लेम फाइनेंशियल ईयर 14-15 और ये भी हमें करंट एसेट्स दिया गया, इसकी वैल्यू 75,585 और एक हमने डाल दिया यहाँ पर वैट रिफंड लेबल और ये भी हमारे लिए करंट एसेट्स ही है और 6,53,720.75 ये हमने वैल्यू यहाँ पर डाल दी। डालने के बाद आप नीचे देखोगे तो आपको दिया गया है सैंडी डेटर्स और बोला गया यहाँ पर एज पर अनेक्सा अटैच। ठीक है, डेटर की वैल्यू भी नीचे मिलेगी आपको। और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस और इसकी वैल्यू 6961 है। अब देखो आपके ना खर्चे ना दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होते हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक होते हैं आपके आउटस्टैंडिंग पेबल एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके वो सभी खर्चे जिनकी आपने क्या नहीं करी, सर्विस नहीं ली और आपने पैसे पहले ही एडवांस में दे दिए, ये कहलाते हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस। दूसरे होते हैं आपके आउटस्टैंडिंग पेबल एक्सपेंसेस जिसकी आपने सर्विस ले ली और पैसे नहीं दिए। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि आप कभी भी जब भी आप कोई ऑफिस लेते हैं किराए पर या कोई दुकान या कोई मकान लेते हैं किराए पर, तो आप क्या करते हैं, रेंट पहले देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप किसी कॉलेज में स्कूल में एडमिशन करवाते हैं या मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो पैसे पहले देते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने सर्विस नहीं ली लेकिन पैसे पहले ही दे दिए। दूसरी तरफ आप देखोगे आउटस्टैंडिंग पेबल एक्सपेंसेस, आपका सैलरी है, वेजिस है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है। इसमें क्या होता है, हम पहले सर्विस को यूज़ कर लेते हैं और बाद में पैसे देते हैं। जैसे कि सैलरी पूरा महीना काम करवाने के बाद, वेजिस भी आप जब काम ख़त्म हो जाएगा तभी पे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आप 1 महीने के बाद ही दोगे। तो ये क्या कहलाते हैं आपके आउटस्टैंडिंग पेबल एक्सपेंसेस जिसकी आपने सर्विस ले ली और पैसे नहीं दिए। प्रीपेड इंश्योरेंस में या प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने सर्विस नहीं ली लेकिन पैसे आपने पहले ही पे कर दिए। ठीक है, आगे दिया गया है कैश इन हैंड। टैली के अंदर ना कैश इन हैंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो लेजर पहले से क्रिएट होते हैं। हम इसको अभी क्रिएट नहीं करेंगे, बाद में मॉडिफाई करके इसका बैलेंस डालेंगे। हाँ, हमें बैंक अकाउंट दिया गया है तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डाल देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं PNB बैंक अकाउंट और इसके अंडर के रूप में हम अकाउंट ही डाल देते हैं 682,070 और 0.36। उसके बाद आगे आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आगे दोबारा ये तो हमने ऑलरेडी बना ही दिया। अभी आगे हम चलते हैं, आगे हमें दिया गया यहाँ पर क्रेडिटर्स का बैलेंस और ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें यहाँ पर क्या करना है, पेमेंट देनी है, पे करना है। तो फिलहाल अभी मैं सारे के सारे क्रेडिटर्स नहीं क्रिएट कर रहा, यहाँ पर मैं सिंपल लिख दे रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स और यहाँ पर उनका बैलेंस में एक ही अकाउंट के अंदर बना के डाल देता हूँ। आप सभी के इंडिविजुअल अलग अलग लेजर
क्रिएट करेंगे और सबका जो भी बैलेंस रहेगा आप उन सभी का एक एक करके बैलेंस यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्रेडिटर का टोटल बैलेंस यहाँ पर डाल देता हूँ 18963 और 988। इसी तरह से हमें दिया गया डिटेल्स ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। अब हमने ये लोन ले रखे हैं और इसका 1,30,000 है लोन, और आगे हमें दिया गया है महिंद्रा, और ये भी अनसिक्योर्ड लोन है आपका 2,50,000 का, और आगे आपको दिया गया है सब्रवाल, और ये भी अनसिक्योर्ड लोन है, कितना 55,000 रुपये का, और ये सब हमने डाल दिया। और आगे अब आप देखोगे तो डेटर्स का बैलेंस भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, और डेटर्स की भी जो लिस्ट है वो कुछ 20 आपको अकाउंट क्रिएशन करने पड़ेंगे। मैं फ़िलहाल अभी एक बार में डेटर लिख कर बैलेंस डाल दे रहा हूँ, आप सभी के इंडिविजुअल लेजर्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट ही सन्नी डेटर्स, और इसके अंडर ग्रुप में सन्नी डेटर्स ही डाल देते हैं। और बैलेंस हमें यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है 7212 और 422.68। आगे बैलेंस डाल देने के बाद आगे आपको क्या डालना है, यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर डालना है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अभी आपके वो सभी डेटर्स हैं जिन डेटर्स ने आपको क्या दे दिया, पैसे पहले ही एडवांस में दे दिए, सामान नहीं खरीदा लेकिन पैसे हमें पहले ही एडवांस मिल गए। और जब हमें कोई भी चीज़ एडवांस में मिल जाती है तो अभी हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए लायबिलिटी बन गई है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, और यहाँ पर अब आप क्या करना, लिख देना सिंडिकेटर्स, या जो भी आप लेजर क्रिएशन करोगे उसके अंडर ग्रुप में यहाँ पर बना लोगे। जैसे कि अगर कोई लेजर है यहाँ पर उसका, तो यहाँ पर उसके लिए आप एक Alt C से बना लेना यहाँ पर ग्रुप उसका, और उसके अंडर ग्रुप में रखना क्या, सिंडिकेटर्स। तो आप यहाँ पर बैलेंस दिया गया आपका 14,54,973, जैसे कि यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर जो भी लेजर का नाम है, जैसे कि लेजर का नाम यहाँ पर क्या दिया गया आपका, अमन बैग्स वर्क्स, तो अमन बैग वर्क्स आ जाएगा। Alt C बटन दबा के एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और इसके अंडर ग्रुप में हम रखेंगे अभी फ़िलहाल क्या, सिंडिकेटर्स, क्योंकि अभी हमने पैसे एडवांस मिल गए और जब तक आपके पास एडवांस है तो आपकी ये लायबिलिटी रहेगी। तो ये हमने बैलेंस डाल दिया, और बैलेंस डालने के बाद अब आप आगे देखोगे तो आपको आगे दिया गया यहाँ पर लिस्ट ऑफ करंट पेबल। लिस्ट ऑफ करंट पेबल यानी कि वो सभी सर्विसेज जो आपने ले ली हैं लेकिन उसके अभी आपने पैसे दिए नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आगे ऑडिट फीस पेबल, और ये आप डाल देना अंडर ग्रुप इसके प्रोविज़न 11,500 रुपये, और आगे सैलरी पेबल है, और ये भी आपने यहाँ पर डाल दिया प्रोविज़न, और कितनी यहाँ पर 23,000 रुपये, तो हमने 23,000 रुपये डाल दिए। और उसके बाद आपको दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, हमने यहाँ लिख दिया और एक्सपेंस इनडायरेक्ट है ये भी कितना 610 रुपये। ये डाल देने के बाद आपको आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया आपको यहाँ पर फैन फिक्स एसेट्स है, और फैन की आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आता है कि आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, यानी कि हर साल आप क्या करोगे, इसकी 15% वैल्यू कम करोगे। ठीक है, और उसके बाद आप जो लास्ट फाइनल बैलेंस है वो 682 है, तो आप यहाँ पर 682 डाल देंगे। अब डेप्रिसिएशन इस तरह आप देखोगे फर्नीचर एंड फिक्चर पर है,
और ये भी फिक्स एसेट्स है, वैल्यू आपको 3527 दी गई है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो कार आपको दिखाई दे रहा है, तो हमने कार डाल दिया और बैलेंस हमें यहाँ पर 709,495 दिखाई दे रहा है। और लास्ट में आप देख पा रहे हो आपको क्या दिया गया है, प्रॉपर्टी दिया गया। और प्रॉपर्टी आप देख रहे हो कि प्रॉपर्टी पर क्या नहीं लग रहा, डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है। क्यों प्रॉपर्टी पर डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है? जो भी चीज़ें आपको नेचर से मिलती हैं उन सभी की वैल्यू क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के बाद बढ़ जाती है। और जो भी चीज़ें इंसानों के द्वारा बनाई जाती हैं उन सभी की वैल्यू कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, यही रीज़न है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी बट कोई भी डेप्रिसिएशन आपका लग नहीं रहा। तो हमने सारे के सारे लेज़र क्रिएट कर दिए। लेज़र को क्रिएट करने के बाद आप आगे यहाँ पर कंट्रोल ए के साथ इसे यहाँ पर क्या कर देंगे, फ़िलहाल सेव कर देंगे। सेव कर देने के बाद आप अगर बैलेंस शीट के अंदर आकर देखोगे ना, फाइनल रिजल्ट के अंदर आओगे, बैलेंस शीट के अंदर आओगे तो यहाँ देख पाओगे आप क्या दिखा रहा है, आपका डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस तभी आएगा जब आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल्स नहीं आ रही होंगी। ये इक्वल्स तभी नहीं आएंगी जब आपने लेज़र बनाते वक्त कहीं ना कहीं किसी अमाउंट को कम या ज़्यादा डाल दिया या कोई ना कोई आपने एंटीज यहाँ पर छोड़ दी, तो यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू है वो दिखाने लगेगा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। तो ये डालने के लिए हमें मालूम है, हमने एक जब बनाया था कैश का लेज़र, वो हमने यहाँ पर नहीं बनाया था। तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे, लेज़र के अंदर F5 बटन दबाएंगे और यहाँ पर जो हमें दिया गया है कैश का हमने यहाँ पर बैलेंस नहीं डाला था। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैश का बैलेंस डाल देते हैं यहाँ पर। तो कैश का बैलेंस हमें यहाँ पर क्या दिया गया था, 180,809.85 हमने बैलेंस डाला और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब आप दोबारा फाइनल रिजल्ट में आओगे, बैलेंस शीट के अंदर आओगे और देखोगे तो अभी कह रहा है कि 1,217 रुपये का आपका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस तभी आएगा जब आपकी कोई वैल्यू यहाँ पर मैच नहीं करेगी, यानी कि आपने किसी ना किसी वैल्यू के अंदर कोई ना कोई चीज़ कम ज़्यादा डाल दी, जिसकी वजह से आपका ये 1,200 रुपये का डिफरेंस आ गया यहाँ पर। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं सभी चीज़ों को, यहाँ पर कोई हमने क्या चीज़ ज़्यादा डाल दी है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कैपिटल डाली थी, और कैपिटल हमने यहाँ पर डाली थी कितनी, 86,423.74 माइनस 755,913। कैपिटल का बैलेंस तो हमारा 31,30,510 और हमने क्या डाला यहाँ पर 31,513 डाला हुआ है यहाँ पर। तो एक तो कैपिटल में है मिस्टेक हमारी, तो एक बार हम कैपिटल का लेज़र ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। तो अल्टर में आ जाना, लेज़र में आ जाना और यहाँ पर KR इंटरप्राइज जब आपने कैपिटल डाली थी तो वो डाल देना यहाँ पर 31,30,510.74। कंट्रोल बटन दबा के हमने सेव कर दिया। अब हम दोबारा फाइनल में आएंगे बैलेंस शीट के अंदर। अब हमें 1,220 रुपये यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। और उसके बाद कैपिटल डालने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं लोन 16,72,650.90 और 305.8.837 ये डाल दिया हमने यहाँ पर। और अनसिक्योर्ड लोन भी ठीक ही है, 435 ही है। और करंट लायबिलिटीज एक बार देख लेते हैं हम। ऑडिट फीस पेबल, अच्छा यहाँ पर और एक वो नहीं आ रहा, सैलरी इलेक्ट्रिसिटी पेबल नहीं आ रहा। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी पेबल के अंदर शायद कोई ग्रुप का सिलेक्शन गलत कर दिया, जिसकी वजह से आप एक्सपेंस इनडायरेक्ट डाल दिए। ये प्रोविज़न था आपका। और इलेक्ट्रिसिटी पेबल हैगा तो ये आपका बैलेंस आपको यहाँ पर
क्या रखना है, 610 रुपये CR क्रेडिट रखना है। और अब आप देखोगे जो डिफरेंस था आपका वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आप तभी देख पाओगे जब आपने बैलेंस शीट को बनाते वक्त कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर कम या ज़्यादा डाल दी। कम या ज़्यादा डालते ही आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पर देख पाओगे। तो आज की क्लास में हमने टैली के अंदर बैलेंस शीट हमें कैसे बनानी है वो हमने यहाँ पर सीख लिया, देख लिया, और कोई भी हमसे मिस्टेक हो जाएगी तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे वो भी हमने यहाँ पर जान लिया। तो आज की क्लास हम यही और करते हैं, बाकी अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें सीखेंगे।